हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत होंगे। टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2। इससे पहले वाली क्लास में स्टूडेंट्स हमने देखा था चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स कवर किए थे। तो हम आज आगे के पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए कि हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था। जिसमें हमने पहले पॉइंट में देखा था कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो हमने देखा कि 3000 वर्ष पूर्व बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया गया। इन यज्ञों को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। सेकेंड पॉइंट है वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं। समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला वर्ग था ब्राह्मण वर्ग, दूसरा वर्ग था क्षत्रिय वर्ग, तीसरा वर्ग था वैश्य और चौथा वर्ग जो विभाजित किया गया था उसे शूद्र कहते थे। ठीक है, तो इन सभी का अलग अलग काम था जो कि आपको पढ़ाया था। थर्ड पॉइंट में हमने देखा जनपद किसे कहते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। तो दिल्ली में पुराना किला और हस्तिनापुर में हमने जनपदों की कुछ बस्तियां भी देखी थी, पुरातत्वविदों को वहां पर मिली हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट, जिसका नाम है महाजनपद। तो देखते हैं महाजनपद क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि महाजनपद क्या है। पहला पॉइंट है लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा गया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद जो थे अधिक महत्वपूर्ण हो गए, या कह सकते हैं अधिक विशाल हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। सेकेंड पॉइंट है अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। तो अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, नहीं तो किन्हीं महाजनपदों की दो दो राजधानियां भी होती थी। तो राजधानियों की किलेबंदी की गई उनकी सुरक्षा के लिए, चाहे वो ईंट की दीवार से की गई हो या पत्थर की दीवार बनाई गई हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक किलेबंदी का नमूना कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का एक अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो इस तरीके से ईंट की दीवार का निर्माण करके दुर्ग को सुरक्षित किया जाता था। दुर्ग में कौन रहता था? शासक, जिसको महल भी कहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मैप। तो अब हम देखते हैं भारत के मानचित्र में जनपद, महाजनपद तथा प्रमुख नगरों को दर्शाइए। तो ये रहा आपका मैप स्टूडेंट्स, ये रहा आपका मैप, दिख रहा होगा। तो बाकी मैं बता दूंगी क्या है यहाँ पर महाजनपद। तो महत्वपूर्ण जनपद जैसे महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। तो क्या था स्टूडेंट, जो जनपद थे वो बाद में महाजनपद के रूप में विकसित हो गए और नगरों का भी विकास होने लगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नगर। प्रमुख नगरों की बात की जाए तो यहाँ पर तक्षशिला हमें देखने को मिलता है जो कि पाकिस्तान में है। और कुछ नगरों में हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसी के साथ ही अगर हम महाजनपदों की बात करें, प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे, तो सबसे पहले गांधार जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में है। उसके बाद कुरु जो कि उत्तर प्रदेश में है। पांचाल उत्तर प्रदेश में ही है। कौशाम्बी, मगध, वज्जी, अंग, वैशाली और इसी के साथ ही अवंती जो कि मध्य प्रदेश में है। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से कुछ यह महत्वपूर्ण महाजनपद हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा या नहीं, बट ये कुछ महाजनपद थे जो कि बाद में पहले जनपद थे और उसके बाद ये महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। तो प्रमुख नगर मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे कि यहाँ पर तक्षशिला और यहाँ पर हस्तिनापुर। आप अच्छे से दिखा सकते हैं अपने नोट्स में, इसको अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स,
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महाजनपद। उसके बाद कुछ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पृष्ठों में से किसी एक, पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है, आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने उसे क्या कहते हैं? कबीलों द्वारा चुने जाने पर, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके, या पैतृक उत्तराधिकार द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करके ही राजा का चुनाव किया जाता था। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। शूद्रों को, महिलाओं को, ए तथा बी दोनों में से कोई नहीं, या ए तथा बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। शूद्रों को और महिलाओं को वर्ण व्यवस्था के अनुसार वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था? क्या वो वैश्य थे, या क्षत्रिय थे, या ब्राह्मण थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी इज द करेक्ट आंसर। ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? कृषक का स्थान, जन के बसने की जगह, लोगों की पदवी, या इनमें से कोई नहीं। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जन के बसने की जगह। तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, और कहीं पर भी कोई नोट्स में बनाने में या कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। तो मिलते हैं जल्द ही चैप्टर नंबर 6 के साथ। तो स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।